नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक वो पहला चैनल है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे हालात बताने के लिए आपको तवांग सेक्टर में सबसे पहले पहुंचा और यहां से हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे आसपास की चीजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ठंड का आलम क्या है। यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई, हम आपको बताएं। और ये जो जमी हुई बर्फ आप देख रहे हैं, ये जो बहता हुआ पानी, पत्थर, पहाड़ इतने ठंडे हो चुके हैं कि उस पर पड़ के ये जम चुका है। ठंड के हालात को यहाँ पर बयान करने के लिए इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती है। मैं जिस पर चल रही हूँ, यहाँ पर पानी अगर तापमान थोड़ा बेहतर रहे तो पानी बहता है। और अभी हालांकि ये आधी झील जमी हुई है और इसके आगे का जो हिस्सा है वो झील जो है वो अभी भी वहां पर पानी आपको खुला हुआ नजर आ जाएगा। सैन्य जो इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां पर पोस्ट हमारे बने हुए हैं, वो हम तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस इलाके को देखकर आप तैनाती का पूरा हिस्सा समझ सकते हैं। आप देखिए, आप मेरे पीछे आइए और देखिए कि पहाड़ से जुड़ता हुआ लगती हुई इस तरह की झील, और बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं, खासकर दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता गुजरता है और वहां पर इस तरह की झील बनती है। वहां तक आगे तक आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर अभी ये परत बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई को टच करते हुए जो इलाके होते हैं, वहां पर इस तरह की ठंड जब आ जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। जो यांगसे का इलाका है, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 दिन से उस जगह की पूरी जानकारी थी कि वहां पर कुछ इस तरह का हमला करने का प्रयास चीन कर सकता है, और इसीलिए जितनी टुकड़ियां थी उन सबको आगे की ओर मोबिलाइज किया गया ताकि वहां पर वो पहुंच के और सामना कर सके। अब देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है, और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहाँ पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहाँ पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे एलएसी के तमाम इलाकों में, तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है, बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है, बल्कि बीआरओ के ये जो कर्मयोद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं। कल से भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। तवांग में तो चीन का तंबू पहले ही उखाड़ा जा चुका है। तवांग में जहां भारतीय जांबाजों ने चीन को सबक सिखाया, आज तक संवाददाता श्वेता सिंह तवांग का एक अपडेट पहुंचा रही है। जहां चीन से सीधी झड़प, वहां से अपडेट। जहां से चीन को जवाब, वहां से रिपोर्टिंग। चीन इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको हमारी ताकत दिख रही है, वो ताकत महसूस हो रही है। यहाँ पर जो हमारा तोपखाना मुस्तैद है वो ऐसा है जो पल भर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। आज तक तवांग में सेला टनल के अंदर भी पहुंचा। ये वही सेला सुरंग है जो सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है, और बॉर्डर पर बन रही सेला टनल की वजह से ही चीन टेंशन में दिख रहा है। ये जमी हुई बर्फ जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप यहाँ के तापमान का अंदाजा लगा लीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई, -7 डिग्री का तापमान। आमतौर पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में हम आपको इस तरह की चीजें बताते हैं, लेकिन आप जो इस टनल के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको पानी का हर एक हिस्सा जमा हुआ नजर आ जाएगा। ठंड इतनी अधिक यहां पर है, और इन्हीं परिस्थितियों में सबको लगकर काम करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों में जहां पर आपको चंद कदम चलने में आपकी सांस चढ़ती है, वहां पर आपको भारी वजन उठाना है, मुश्किल काम करना है, और
पानी जहां पर इस तरह से जम जा रहा हो वहां पर आपको 24 घंटे काम करते रहना है। लेकिन प्रण है, संकल्प है कि सीमाएं, सरहद हमारी सुरक्षित रहेंगी, देश के सबसे सुदूर कोने देश से जुड़े रहेंगे, कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह के हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में काम तो करना होगा। और उसी संकल्पबद्ध, प्रणबद्ध दृढ़ता के साथ हमारे इन्हें भी हम योद्धा ही कहेंगे जो यहां पर काम में जुटे हुए हैं दिन रात। सेला टनल का निर्माण सेना के जवानों के फौलादी इरादे को जताता है, क्योंकि 13,000 फीट पर कंस्ट्रक्शन के लिए सामान लाना और पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग बनाना आसान नहीं। 13,000 फीट की ये ऊंचाई है और जो इंजीनियर्स यहाँ पर कार्यरत हैं, जो मजदूर यहाँ पर कार्यरत हैं, हर एक व्यक्ति दिन रात यहाँ पर सर मेहनत में जुटा है। यस मैडम, एकदम। ये टनल के अंदर बताते हैं कि 5 डिग्री और कम हो जाता है तापमान। हाँ मैडम, 5 डिग्री माइनस इससे ज्यादा कम रहता है अंदर। ठंड यहाँ क्यों लग रही है? कितना टेम्परेचर? एक्चुअली क्या है ना मैडम, ये अब टनल ओपन हो चुका है, तो हवा का जो विंड प्रेशर होता है एक साइड से जाता है, दूसरे साइड से निकलता है हवा के डायरेक्ट। अभी क्या टेम्परेचर हो गया? अभी -8 और उसमें ये सब काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं मैडम। और सर ऑल्टीट्यूड से कितना असर पड़ता है जब कोई काम? ऑल्टीट्यूड से मेनली ब्रीदिंग का प्रॉब्लम पड़ता है मैडम, सांस लेने का। जो आदमी को थकावट ज्यादा होती है, जो काम एक आदमी करता है वहाँ पर 4 आदमी लगते हैं। सेला टनल बनने के बाद सेना के जवानों का संघर्ष काफी हद तक कम हो जाएगा। इस टनल को पूरी तरह से तैयार होने में अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा। 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक टनल, दुनिया में कह रहे हैं कि ये सबसे ऊंचा बाइलेन टनल होगा। बिल्कुल, इतना लंबा बाइलेन टनल इस ऊंचाई पे दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो सेला टनल बनने के बाद इस ट्यूब में जिसमें हम खड़े हैं, ये लॉन्गेस्ट बाइलेन ट्यूब होगी अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। बहुत पहले यहाँ का काम शुरू नहीं किया था, 2019 में ही शुरू हुआ, बीच में कोविड आ गया। कितना काम अभी हो चुका है, किन चैलेंजेस को पार करते? हम ऑलमोस्ट 80% काम कर चुके हैं। हमारा जो मेन काम है, हमारे एक्सकवेशन ऑफ टनल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 70% इसकी फाइनल कंक्रीट लाइनिंग जैसे आप देख रहे हैं हो चुका है। हमारी रोड्स की कटिंग खत्म हो गई है, बारिंग 1 और 2 जगहों पे जहाँ पे हमारे कर्व्स है जिनको हमको इम्प्रूव करना है, बिकॉज हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इस रोड पे ट्रेलर्स लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी तवांग पहुंच पाए। उन पे थोड़ा काम चल रहा है। चैलेंजेस हमको हुए बिकॉज इस एल्टीट्यूड पे मशीनरी, मैन पावर दोनों सफर करते हैं। एफिशिएंसी एक आदमी की, एक मशीन की 50% है, हमको मैन पावर को रोटेट करना पड़ता है। और आज टनलिंग की इंडस्ट्री में हमको कम्पीट करना पड़ रहा है अच्छी मैन पावर के लिए इंडस्ट्री से, जहाँ पे मेट्रो सिस्टम्स चल रहे हैं, सिटीज में काम हो रहा है। और उसी के कंपेयर में हमको यहाँ पे 13,000 फीट पे एक एयरपोर्ट से 10 घंटे दूर किसी को लाके काम करवाना पड़ रहा है। ये सब बहुत इंटेंजिबल है, पर ये बहुत बड़े चैलेंजेस है फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तवांग में चीन से तनातनी के बाद से तनाव बरकरार है। भारतीय सेना धोखेबाज चीन से पूरी तरह सतर्क है। इस सड़क की चौड़ाई देखिए, बर्फीले इलाकों में जहां पर सैन्य काफिलों को गुजरना होता है, वहां पर सड़कों की चौड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि गाड़ियां कैसे निकल पा रही हैं। लेकिन उन सारी कठिनाइयों को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करके यहां पर निर्माण के काम को आगे बढ़ाना ही इस समय हिंदुस्तान के हौसले की असली कहानी सुना रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। आज तक आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।